उसके बाद आता है फोर्थ न्यूज़। फोर्थ न्यूज़ में क्या कह रहा है दोस्तों, रिमेन्स ऑफ 210 प्लेन क्रैश विक्टिम्स हैव बीन हैंडेड ओवर टू फैमिलीज। मतलब जो भी हाल फिलहाल में दोस्तों एयर इंडिया का जो मतलब फ्लाइट गिरा था ना, जिसका क्रैश हुआ था, तो उसमें जितने भी लोग मतलब ख़त्म हुए थे, उनके जो मतलब रिमेन्स थे, मतलब जो उनके मतलब जलने के बाद जो राख या फिर जो भी समथिंग जो भी बचा था, उसको हैंड ओवर कर दिया गया है फैमिलीज़ को। अब इसमें ये जानने वाली बात है कि मतलब वो कैसे पता किया गया कि मतलब कि, क्योंकि एक्चुअली क्या है, इतनी भयानक आग लगी थी, अगर उनके पास कोई पासपोर्ट या कुछ भी रहा होगा वो सब जल के राख हो गया। तो कैसे पता किया इन्होंने मतलब कि ये जो पर्टिकुलर रिमेन्स है इस बॉडी के, ये इस फैमिली को बिलोंग करता है, ये इस पर्सन का है या उस पर्सन का है, ठीक है। तो इसी सब चीज़ के लिए हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले जान लीजिए दोस्तों, डीएनए है क्या। डीएनए होता क्या है दोस्तों, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है ना। अब ये कहाँ पाया जाता है दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखनी है, डीएनए दो तरीके से पाए जाते हैं, ठीक है। सॉरी, एक होता है दोस्तों डीएनए जो कि न्यूक्लियस में पाया जाता है, एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए होता है दोस्तों, इसी की मदद से हम लोग जैसे अपनी, अगर आप मान लीजिए कौन आपकी मम्मी है ना, तो मम्मी से रिलेट करता है ये माइटोकॉन्ड्रिया वाला जो डीएनए होता है। और बाकी न्यूक्लियस वाला जो होता है ये तो मतलब नॉर्मली ही यूज़ किया जाता है, वाइडली इसी को यूज़ किया जाता है। पर ये अगर मान लीजिए बहुत जल्दी डिग्रेड होता है, ठीक है। जब इनकेस अगर ये डिग्रेड हो गया तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए होता है उसको यूज़ किया जाता है, बहुत कम स्मॉल अमाउंट में होता है और काफ़ी देर बाद डिग्रेड होता है, ठीक है। अब थोड़ा जान लीजिए, सेल में होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में होता है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम को ही जैसे जो क्रोमोसोम होता है दोस्तों, उसी को जैसे खींच देंगे ना तो डीएनए आ जाता है। डीएनए फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है, और ये डबल स्टैंडर्ड होता है। मतलब ये जान लीजिए राइबोन्यूक्लिक एसिड ऐसे हो गया, तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड ऐसे हो गया, ठीक है। अब ये होता क्या है, ये एक तरह का जेनेटिक कोड होता है जो कि किसमें ऑलमोस्ट हर सेल में प्रेजेंट होता है ये, ठीक है। इट इज़ यूनिक टू एवरी पर्सन एक्सेप्ट आइडेंटिकल ट्विंस, ठीक है। मतलब जो मतलब जुड़वा होते हैं उनके, ठीक है। और ये एक तरह से मतलब फिंगरप्रिंट की तरह मान लीजिए। यही बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर बहुत ज़्यादा आग लग गई हो तो आदमी का हाथ हो सब जल जाता है, फिंगरप्रिंट कहाँ से मिलेगा, ठीक है। अब देखिए डीएनए आइडेंटिफिकेशन का भी मतलब प्रोसेस होता है। सबसे पहले हम जानते हैं इसमें यूज़फुल क्या है दोस्तों। अब जैसे कि डीएनए आइडेंटिफिकेशन वेरी यूजफुल व्हेन बॉडी बैडली बर्न, यही वाला केस में बता रहा हूँ दोस्तों, पूरी तरह से बॉडी जल गई है इस मतलब जो क्रैश हुआ है ना उसमें, और डिकम्पोज और रिकॉग्नाइजेबल, ठीक है। नॉट रिकॉग्नाइज मतलब देखने में मतलब समझ ही नहीं आ रहा क्या है, किसकी बॉडी है, ठीक है। ऑल्सो वेरी यूजफुल व्हेन यू कांट यूज़ फोटो, मतलब समझ लीजिए अगर बॉडी पूरी जल गई है तो आप फोटो कैसे मैच करोगे, फिंगरप्रिंट से कैसे मैच करोगे, फेस रिकॉग्निशन से कैसे मैच करोगे, है ना। अब बेस्ट वे क्या होता है, मतलब ये जान लीजिए डीएनए को स्टोर करने के लिए, जैसे सॉफ्ट टिश्यू हो गया, जैसे मान लीजिए स्किन हो गया या मसल्स हो गया, इनको मतलब 95% अल्कोहल में किया जाता है, इथेनॉल, ठीक है। उसके बाद होता है हार्ड टिश्यू, मतलब हार्ड टिश्यू मतलब जान लीजिए बोन्स और टीथ। और जान लीजिए दोस्तों हार्ड टिश्यू मतलब आप समझ लीजिए इसमें डीएनए हम बहुत समय तक रहता है, इसलिए जान लीजिए जब भी मतलब कोई हड्डी उड्डी मिलती है किसी डायनासोर की तो हम लोग पता कर लेते हैं कब का है कहाँ का है ना, क्योंकि डीएनए उसमें बहुत लंबे समय तक रहता है दोस्तों, है ना। अब इसको अगर जैसे हार्ड टिश्यू तो इसको ड्राई और कूल प्लेस में रखना चाहिए, ठीक है, मतलब डीएनए को स्टोर करने के लिए। और बाकी ये सारे के सारे सैंपल हैं जो है अगर पॉसिबल हो तो -20 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे ही रखना चाहिए, ठीक है। और ये जो बोन हार्ड टिश्यू है, ये अगर मान लीजिए बॉडी पूरी तरह डिकम्पोज हो रही है तो उस केस में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हड्डी तो बचेगी तो हड्डी से डीएनए ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग जान लेते हैं सबसे मेन मतलब इस पूरे डिस्कशन का, तो मेथड टू एनालाइज डीएनए, मतलब वो सारे कौन से मेथड है जिससे हम लोग पता करेंगे कि डीएनए है मतलब किसका है, वो आदमी कौन है, किससे बिलोंग करता है, समथिंग समथिंग, ठीक है। तो सबसे पहले मेथड आ जाता है दोस्तों एसटीआर एनालिसिस। एसटीआर का फुल फॉर्म होता है दोस्तों शॉर्ट टेंडेंट रिपोर्ट, ठीक है। ये मोस्ट एक्यूरेट होता है और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला चीज़ है ये, ठीक है। अब इसमें क्या यूज़ किया जाता है, इसमें किया जाता है न्यूक्लियर डीएनए। न्यूक्लियर डीएनए मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर में डीएनए होता है दोस्तों ना, उसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसमें भी उस पैटर्न को यूज़ किया जाता है देख के, मतलब जो रिपीटिंग डीएनए पैटर्न है उसको देख के बताया जाता है, ठीक है। अब ये तभी यूज़ कर सकते हैं जब डीएनए काफ़ी गुड कंडीशन में हो, मतलब अगर बॉडी पूरी तरह जल गई तो उस केस में यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। फिर सेकंड आ जाता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, एमटी डीएनए, ठीक है। अब एमटी डीएनए में क्या है दोस्तों, एमटी डीएनए एनालिसिस में आप जान लीजिए मतलब ये जो एमटी डीएनए है ये मदर से बच्चे में ट्रांसफ़र होता है, मतलब जो मैटरनल वाले जितने रिश्ते हैं ना, जो भी माँ के साइड वाले रिश्ते हैं उन सबको इस डीएनए से पहचाना जा सकता है, चाहे कज़न हो, चाहे मामा हो, चाहे नानी हो, सबका पता इस एमटी डीएनए से लगाया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि ये माँ से बच्चे में ट्रांसफ़र होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। यूज टू मैच मदर और मदर की मदर, ठीक है, और मदर के भाई, है ना, या फिर उस तरफ के जो बच्चे हैं कज़न हैं उनसे भी मैच करा सकते हैं, ठीक है। यूज्ड व्हेन न्यूक्लियर डीएनए इज टू डैमेज, ठीक है। वही न्यूक्लियर डीएनए मतलब इजी भी पड़ता है, पर ये अगर ये पूरी तरह डैमेज हो गया तब इसको यूज़ किया जाता है, किसको, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ठीक है।
उसके बाद तीसरा प्रोसेस क्या रहता है दोस्तों, वाई क्रोमोसोम एनालिसिस। अब वाई से आप समझ ही रहे हो, जैसे मतलब आप मान लीजिए जो क्रोमोसोम होता है उसमें एक मतलब जो अलग से एक पेयर होता है एक्स वाई का, ये डिसाइड करता है कि लड़का हो कि लड़की, और ये मतलब सिर्फ मैन में होता है। तो यही वाई क्रोमोसोम एनालिसिस करके हम लोग फादर की लाइनअप को देख सकते हैं। मतलब अगर आप मान लीजिए किसी इंसान का अगर डीएनए आप देखते हैं अगर, तो उसमें वाई क्रोमोसोम एनालिसिस करेंगे तो उस बाप के साइड में जितने रिश्ते होंगे उससे पता कर सकते हैं। जैसे फादर के साइड में जो उसके भाई हैं या फिर अंकल हैं या फिर मेल कज़न हैं, वो सारे पता कर सकते हैं इनसे, ठीक है, किससे, वाई क्रोमोसोम एनालिसिस से, उस फैमिली का है कि नहीं है, ठीक है। अब ये किसके द्वारा पास होता है, जैसे एमटी डीएनए जो होता है वो मदर से बच्चे में पास होता है, और ये वाई क्रोमोसोम एनालिसिस जो होता है ये पास होता है फादर टू सन, ठीक है। फिर लास्ट प्रोसेस क्या होता है जो मतलब डीएनए मतलब आइडेंटिफिकेशन में मदद करता है, वो है एसएनपी एनालिसिस। एसएनपी मतलब ये समझ लीजिए एक छोटा सा मतलब बहुत टाइनी सा, मतलब आप समझ लीजिए क्या बोलेंगे इसे, मतलब चेंज होता है जो मतलब हर किसी में बहुत अलग होता है, ठीक है। ये एसएनपी इज टाइनी चेंज, यही बोल रहा हूँ, ये बारीक चेंज होता है जो हर किसी में अलग होता है, विच आर वेरी यूनिक टू ईच पर्सन, ठीक है। इवन व्हेन डीएनए इज बैडली ब्रोकन, एसएनपी स्टिल यूज, मतलब अगर डीएनए बहुत बुरी तरह भी खत्म हो गया है तब भी उसमें एसएनपी को हम लोग फाउंड कर सकते हैं, ठीक है। और यूज्ड व्हेन डीएनए इज बैडली, वही है जब बैडली में यूज़ करें तो डीएनए अगर बैडली डिग्रेडेड है तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। विक्टिम्स पर्सनल आइटम, और इसको मैच कर सकते हैं किससे, जो मतलब टूथब्रश हो गया या फिर हेयर हो गया या रेजर हो गया, ठीक है, उसमें कंपेयर कर सकते हैं और पता कर सकते हैं हाँ ये बंदा यही है, ठीक है।